नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए क्या कुछ आपका सिलेबस होने वाला है, क्या कुछ आप बुक्स प्रेफर करेंगे जिससे कि आप दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, और साथ ही दोस्तों आपके इस एग्ज़ाम में कौन से ऐसे बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, और आपकी एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों हम चैनल की वीडियो की शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारा यह चैनल रुद्र एजुकेशन हब आप सभी को विगत कई वर्षों से आर्कियोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कराता है। और उसी क्रम में दोस्तों हम सभी ने इस बार भी दिसंबर 2026 के लिए आर्कियोलॉजी, इंडियन कल्चर और हिस्ट्री से संबंधित जो यूजीसी नेट के बैचेज हैं उनकी दोस्तों जो क्लासेज हैं वो शुरू कर दी हैं। ये दोस्तों आप भी इन कोर्सेज से संबंधित बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे दोस्तों आप सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर दोनों की जो क्लासेस दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली बेसिस पे क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल्स, रिवीजन क्लासेस और दोस्तों डाउट सेशन जैसी जो सुविधाएं हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ये दोस्तों आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब, आप उसे दोस्तों डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके दोस्तों आप इन कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि आपको इन बैचेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे दोस्तों जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खैर दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के सिलेबस की बुक एंड स्ट्रेटजी के बारे में। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, कहने को तो ये आर्कियोलॉजी का एग्ज़ाम है, लेकिन जब आप देखते हैं तो इसमें केवल और केवल इसका जो सिलेबस है वो आर्कियोलॉजी से ही रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटे, आर्कियोलॉजी की। अब आप सभी जानते हैं कि इस यूजीसी नेट का जो भी एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट का दोस्तों जो भी एग्ज़ाम होता है, अभी फ़िलहाल उसमें आपके कुल 2 पेपर देखने को मिलता है। एक दोस्तों होता है पेपर फर्स्ट और दूसरा होता है बेटे आपका पेपर सेकंड। ठीक है, कुल 2 पेपर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पेपर फर्स्ट जो कि कॉमन होता है, सभी जितने भी एग्ज़ाम, जितने भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं उनको पेपर फर्स्ट उसमें कॉमन होता है, और इस पेपर में आपको टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है बेटे वो 50 देखने को मिलता है, कुल 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं पे जो पेपर सेकेंड है ये आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, आप जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है या फिर आप जिस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट का ये पेपर होता है। जैसे मैं आर्कियोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो ये आर्कियोलॉजी जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर सेकेंड में देखने को मिलेंगे, और इसमें जो है कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 देखने को मिलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी तक का जो एग्जाम हुआ है और आगे जो हो रहा है, अभी तक इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, यदि आप देखें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव मार्किंग है वह आपको नहीं दिखाई देती। लेकिन यूजीसी के द्वारा जो है कि ये प्रस्ताव दिया जा चुका है ऑलरेडी कि हो सकता है कि आने वाले भविष्य में यूजीसी एनटीए के द्वारा जो है कि जो नेट के एग्जाम्स लिए जा रहे हैं उसमें माइनस मार्किंग इंप्लीमेंट किया जाए। जैसे आप देखते हैं कि आपकी सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी, इस प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इसमें भी माइनस मार्किंग मिले। तो जब तक नहीं है तब तक आप अपने चांस आजमा लीजिए, अन्यथा पेपर आने वाले समय में और भी टफ आपको देखने को मिलेगा। खैरियत होगी बेसिक जानकारी। अब यदि आपको नेट जेआरएफ बेटे क्रैक करना है तो केवल पेपर सेकंड की तैयारी करने से नहीं होगा, आपको दोनों पेपर पे समान रूप से काम करना होगा, तभी आज के समय में आप जो पेपर में चाहे आप नेट चाहे आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। दोनों पेपर हो, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें चाहे पेपर सेकंड की बात करें, दोनों का जो सिलेबस है बेटे
ठीक है, यदि हम दोनों के सिलेबस की बात करते हैं तो दोनों का जो सिलेबस है इसमें आपको कुल यूनिट की, मैं संख्या की बात करता हूं तो कुल 10 यूनिट जो है दोनों पेपर में हमें देखने को मिलता है। अब हम स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके आर्कियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्कियोलॉजी का भी जो पेपर है उसमें कुल 10 यूनिट हमें देखने को मिलते हैं और इन 10 यूनिट में आर्कियोलॉजी के अलग अलग एस्पेक्ट को जो है बेटे यहाँ पे क्या किया गया है, डिस्कस किया जाएगा। जैसे अब आर्कियोलॉजी में तो जो है कि बेटे हमें आर्कियोलॉजी जो प्योरली आर्कियोलॉजी का पार्ट है उसे भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, जिसमें आपके यदि हम बात करते हैं जिसमें आपको पढ़ना है बेटे प्री हिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज प्री हिस्ट्री। और ये प्री हिस्ट्री दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, एक पढ़ना है बेटे हमें वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा पढ़ना है बेटे हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अब वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो अलग अलग रीजन्स के जो आपकी चीजें हैं वो पढ़नी है। जैसे आपको यूरोप की प्रीहिस्टोरिकल स्टडीज को पढ़ना है, आपके अफ्रीका के रीजन को पढ़ना है, सम ऑफ द एशिया के रीजन को पढ़ना है, जिसमें आपके चाइना इत्यादि की जो चीजें हैं वो भी बेटे आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब इसके अलावा यदि आप चले आइए तो इसमें आपके जैसे कि टूल्स हैं, ठीक है, आपके ह्यूमन एवोल्यूशन है, ठीक है, इन सारी चीजों को आपको बेटे यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा और भी जैसे आपका जियोक्रोनोलॉजी है, जियो टाइम स्केल है, ठीक है, इन सारी चीजों को पढ़ना है। वहीं पे ये तो हो गया प्योरली आर्कियोलॉजी की बात। इसके अलावा बेटे आप चले आइए तो आपको जो नमस्मेटिक्स है, ठीक है, अर्थात आपको जो मुद्रा शास्त्र है, जो जितने भी एंशिएंट इंडियन क्वाइंस हैं इनको बेटे आपको पढ़ना है। इसके अलावा बेटे आपको जो इपिग्राफी का पार्ट है, इट मीन्स दैट बेटे जितने भी एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस जो हैं, अर्थात जो आपके प्राचीन भारतीय अभिलेख हैं जो कि अलग अलग शासन काल में उनको निर्गत किया गया, उनकी शुरुआत की गई, चाहे वो मौर्य काल हो, आपके शुंग काल हो, सातवाहन हो, कुषाण हो, या फिर हम कह लें गुप्त काल हो, या फिर आने वाले जो आपके गुप्तोत्तर काल हैं, उन सभी कालों में जितने भी अभिलेख जारी किए गए उनके क्रोनोलॉजी, उनकी डेट, उनके राइटर्स, उनके फैक्ट, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं तो उनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और हम इनको भी डिस्कस करेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसको हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बेटे बात करते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपको स्तूप आर्किटेक्चर भी पढ़ना है, आपको टेम्पल आर्किटेक्चर भी पढ़ना है, और साथ ही साथ जितने भी स्कल्पचर्स हैं उनको, अर्थात मूर्तियों को पढ़ना है, और मूर्तियों से संबंधित जो आइकोनोग्राफिकल स्टडीज हैं, जो आपकी मूर्तिकला विज्ञान है, उसको भी आपको पढ़ना है कि किस मूर्ति की क्या खासियत है, किसमें किस प्रकार के प्रतीक चिन्हों का अंकन होता है। इन सारी चीजों को बेटे आपको पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका आर्कियोलॉजी का सिलेबस है ये अलग अलग यूनिट में अलग अलग प्रकार की चीजों को कंटेन करता है। जैसे यदि मैं यहाँ पे देखें, आप इस सिलेबस को देख पा रहे हो तो आप एक चीज बड़े आसानी से बेटे समझ पाएंगे, समझ ये पाएंगे कि यदि आप देखें यहाँ पर इस सिलेबस को तो देखिए बेटे, सबसे पहले है आपका यहाँ पे यूनिट फर्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इस यूनिट फर्स्ट में आपको टोटल चीजें जो पढ़नी है वो पढ़नी है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्कियोलॉजी, अर्थात आर्कियोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको इस यूनिट में कवर करना है। अब आर्कियोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, उसका एम क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, उसका रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट से क्या है, आर्कियोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी क्या कुछ इंडिया में डेवलपमेंट हुआ, उसका क्या ग्रोथ हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, इन सारी चीजों को बेटे आपको पढ़ना है। दूसरी चीज आपको पढ़नी है कि जो आर्कियोलॉजिकल डाटाज हैं उनको किस प्रकार से रिट्रीव किया जाता है। इसमें आपको एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन की जो टेक्निक्स हैं वो आपको पढ़नी है। जब ये आप एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सकेवेशन कर रहे होते हैं उसके दौरान जो आपके आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं तो आप उसको एनालाइज कैसे करते हैं, उनकी क्या टेक्निक है, डाटा कलेक्शन क्या होता है, इन सारी चीजों को भी पढ़ना है। साथ ही साथ जब आप इन आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट कर ले रहे हैं तो उन आर्टिफैक्ट्स को क्या किस प्रकार से आप रिस्टोर करेंगे, किस प्रकार से उनको कंजर्वेट करेंगे, किस प्रकार से आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आपको कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के बारे में भी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके इस यूनिट में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज क्रोनोलॉजी एंड डेटिंग मेथड्स भी आपको पढ़ना। आप सभी जानते हैं कि किसी भी आर्टिफैक्ट्स की यदि हमें डेटिंग पता नहीं है तो उस आर्टिफैक्ट की वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब हम देखते हैं किसी आर्टिफैक्ट की वैल्यू बहुत पुरानी हो जाती है तो वो उतना ही वैल्यूड हो जाता है, उसकी उतनी ही जो चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती हैं। तो
डेटिंग इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। तो आप सभी जानते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ डेटिंग मेथोडोलॉजीज, आइदर लाइक रिलेटिव डेटिंग मेथोडोलॉजी और एब्सोल्यूट डेटिंग मेथोडोलॉजी। अब उसमें भी अलग अलग डेटिंग मेथड्स हैं, जिसमें आपके बायोस्टेटोग्राफी, स्टेटोग्राफी, टाइपोलॉजी, फ्लोरीन टेस्ट, रेडियो कार्बन, पोटेशियम आर्गन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जितनी भी आपकी डेटिंग मेथोडोलॉजी है वो बेटे आपको यहाँ पे पढ़नी है। अब ये तो हो गया यूनिट 1 में। यूनिट सेकेंड में चले आइए, तो यूनिट सेकेंड आप देखेंगे तो ये यूनिट सेकेंड प्रोबेबली यदि आप देखें तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है बेटे, तो यूनिट सेकेंड बात कर रहा है इंट्रोडक्शन टू द प्री हिस्ट्री, अर्थात जो प्रागैतिहासिक काल है, जो प्री हिस्ट्री है, उनको आपको बेटे यूनिट सेकेंड में पढ़ना है। अब ध्यान रखिएगा, ये प्री हिस्ट्री बात कर रहा है वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, ना कि अभी हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट में है। अब ये भी स्टार्टिंग की कि किस प्रकार से प्रीहिस्टोरिक टाइमलाइन जो स्केल है, जो टाइमलाइन स्केल वो कैसे शुरुआत हो रहा है, उसको आपको बेटे यहाँ पे डिस्कस करना है, जिसमें आपको जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल जो डायमेंशंस हैं उसको आपको पढ़ना है। जो जियोक्रोनोलॉजिकल टाइम स्केल्स में आपके टर्सरी फेज, क्वार्टनरी फेज, प्लायोसीन, मायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, जितनी भी बाउंड्रीज हैं उनको पढ़ना है, और उन टाइम स्केल में जो भी डेवलपमेंट हुए, जिसमें आपके ह्यूमन फॉसिल्स या फिर अदर एनिमल फॉसिलाइज्ड जो एविडेंसेस हैं उनको भी बेटे आपको यहाँ पे पढ़ना है, और हम डिटेल में उसको साथ में डिस्कस करते हुए भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा ह्यूमन एवोल्यूशन भी पढ़ना है कि मानवीय विकास किस प्रकार से हुआ, उसके फॉसिलाइज्ड एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिले, चाहे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो। ठीक है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्री ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो सेपियंस में आपके होमो सेपियंस, सेपियंस, निएंडरथल्स हैं, और आपके अलग अलग उसमें जो स्पीसीज हैं उनको बेटे आपको पढ़ना है। कहाँ से इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, उनको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप चले आइए तो उसी आपके यूनिट सेकेंड यदि आप देखें तो उस यूनिट सेकेंड में आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी। लाइक आपको देखें तो यहाँ पे अलग अलग ह्यूमन एवोल्यूशन जब हुआ, जो मानवीय विकास हुआ, तो ह्यूमंस ने टूल्स क्रिएट किए, आपके उपकरणों का निर्माण किया। तो उन टूल्स के बारे में भी आपको पढ़ने में, आपको ओल्डवान इंडस्ट्रीज की जो टूल्स हैं, स्यूलन इंडस्ट्रीज के जो टूल्स हैं, फ्लेक एंड ब्लेड इंडस्ट्रीज के जो टूल्स हैं, उनको बेटे आपको पढ़ना है। और ये सारी चीजें हम लोग जब टूल टाइपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपसे इन सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्री हिस्ट्री है उसका सबसे बिगिनिंग फेज हम लोग बेटे किस नाम से जानते हैं, पैलियोलिथिक एज के रूप में जानते हैं, पूरा पाषाण काल के रूप में जानते हैं। तो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो पैलियोलिथिक कल्चर, जो पूरा पाषाण काल संस्कृति, उसका विकास कैसे हुआ उसको हमें पढ़ना है। वो भी किन किन रीजन्स में, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना के रीजन में जो है बेटे इन सारी चीजों को, जो आपको पैलियोलिथिक कल्चर है उसको पढ़ना है। साथ ही साथ उन रीजन्स में आपको जो प्रीहिस्टोरिक आर्ट है, जो आपके प्रागैतिहासिक कलाएं हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इन द अपर पैलियोलिथिक टाइमलाइन ह्यूमन क्रिएटेड फर्स्ट आर्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, और उनके संबंधित जो प्रमाण है बेटे आपको यहाँ पे पढ़ने। साथ ही साथ बेटे हम अगले यूनिट की तरफ चलते हैं, दैट इज यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड आपको बेटे स्पेशली बात करता है किसके बारे में, पैलियोलिथिक कल्चरल डेवलपमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी तक आपने जो पैलियोलिथिक कल्चर देखा उसकी आपने वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में उसके बिगिनिंग को देखा, जियोक्रोनोलॉजिकल टाइम स्केल को देखा, ह्यूमन एवोल्यूशंस को देखा, टूल डेवलपमेंट को देखा, और साथ ही साथ आपने वेस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका, चाइना के रीजन में पैलियोलिथिक कल्चर को देखा था। लेकिन यूनिट थर्ड बेटे आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली पैलियोलिथिक कल्चर की बात करता है, जिसमें आपको बेटे जो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है उसको पढ़ना है। ठीक है, जो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर है बेटे उसको पढ़ना है, और अपर जो पैलियोलिथिक कल्चर है बेटे उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर और अपर पैलियोलिथिक कल्चर, इन तीनों कल्चर्स को बेटे आपको कहाँ पे पढ़ना है, इस आपके यूनिट थर्ड में। वहीं पे दोस्तों यदि मैं यूनिट फोर्थ की बात करता हूं तो यूनिट फोर्थ, अब सिंपल सी बात है, यदि आप मिडिल, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक कल्चर्स को आपने जब पढ़ लिया तो उसके पश्चात अगला जो टाइम स्केल आता है दैट इज मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो आप जब यूनिट फोर्थ में जाएंगे तो यूनिट फोर्थ में आपको दोस्तों कुछ यही चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को देखने को मिलेंगी। तो आप यदि देखें तो मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर्स को आपको यहाँ पे पढ़ना। अब दोनों मेसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर को आपको वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी चीजें यहाँ पे पढ़नी बेटे, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी जो चीजें हैं आपको यहाँ पे पढ़नी है। जैसे आप देखिए मेसोलिथिक यूरोप, मेसोलिथिक इन यूरोप, एपीपैलियोलिथिक डेवलपमेंट वेस्ट एशिया, नियोलिथिक एंड फूड प्रोडक्शन, नियोलिथिक स्टेज इन वेस्ट एशिया एंड चाइना को पढ़ना है। साथ ही साथ मेसोलिथिक कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और नियोलिथिक कल्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी आपको बेटे जो है इस यूनिट 4 में आपको क्या करना है बेटे, पढ़ना है। ठीक है,
वहीं पे आप चले आइए यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 की यदि हम बात करते हैं तो यूनिट 5 बेटे आपके स्टोन एज के पश्चात जो अगला टाइम स्केल आता है दैट इज प्रोटो हिस्टोरिकल टाइमलाइन, अर्थात बेटे आद्य ऐतिहासिक काल हमें देखने को मिलता है। अब सिंपल सी बात है, आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक हम सभी जानते बेटे, एक आती है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, जो बेटे हमें इसमें कंप्लीट चीजें उसकी पढ़नी है। और दूसरा जो है बेटे आपको पढ़ना है क्या, चाल्कोलिथिक कल्चर के बारे में, अर्थात जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं उनको बेटे आपको यहां पे इस यूनिट में कवर अप करना है। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसके भी अपने अलग अलग फेज हैं। इसमें आपके अर्ली हड़प्पा या प्री हड़प्पन फेज को आप देखते हैं, मैच्योर हड़प्पा फेज को देखते हैं और लेट हड़प्पा फेज को देखते हैं। और इन तीनों फेज को जो है बेटे आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब इसमें अलग अलग किस प्रकार से आपके अर्बनाइजेशन हुए हड़प्पन कल्चर्स में, उसका कैसे इमर्जेंस हुआ, उसकी जब थ्योरीज क्या है, जब सिंधु घाटी सभ्यता का किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ, उसके किस प्रकार के अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने थ्योरीज दी, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। उनके डिक्लाइनेशन की थ्योरीज आपके एग्जाम में आती है। तो ये कंप्लीट आपको पढ़ना है, उसके इमर्जेंस से लेके उसके डिक्लाइनेशन तक की जितनी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको बेटे पढ़नी, जिसमें आपके प्री हड़प्पन कल्चर, पोस्ट हड़प्पन कल्चर, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स लाइक यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, सुरकोतडा, बनावली, राखीगढ़ी, बक्सरा, रोजदी, रंगपुर, ये सारी जो चीजें जो बेटे आपको क्या करनी पड़ेंगी, डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। वहीं पे यदि आप चले आइए तो देखिए नीचे यहाँ पर और भी सारी चीजें दी हुई हैं, जिसमें बेटे आपको जो चालकुलिथिक कल्चर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। चालकुलिथिक कल्चर्स के अलावा देखिए आप तो जो कॉपर होड कल्चर है, जिसमें आपके ओशीपी है, पॉटरीज, उनको भी बेटे आपको पढ़ना है। और अलग अलग जो आपके चालकुलिथिक कल्चर्स में आपका आहाड़ है, मालवा है, जोरवे है, कायथा है, इन प्रकार के चालकुलिथिक कल्चर को भी बेटे आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 6 की यदि हम बात करते हैं बेटे, तो यूनिट 6 आपके आयरन एज के बारे में डिस्कस करता है, अर्थात आपको यूनिट 6 में आयरन एज से संबंधित जो चीजें बेटे आपको वहां पे पढ़नी, जितनी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं यदि हम बात करते हैं तो उसमें बेटे आपके जैसे कि यदि मैं इन नॉर्थ इंडिया की बात करता हूं तो मल्हर, दादूपुर एंड राजा नल के टीले को पढ़ना है। वहीं पे आप जब पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं या फिर दोस्तों आप साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे जो चीजें आपको पढ़नी बेटे, उसमें यदि आप देखें साइट को तो उसमें आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। जैसे यदि आप देखें तो उसमें आपके हल्लूर, कुमार, हल्ली, कोडुमल जैसे जो साइट हैं उनको पढ़ना है। अब आयरन एज इंडिया में दो रीजन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यदि आप आयरन एज को देखें बेटे तो जो आयरन एज है, ठीक है, जो आयरन एज हमें बेटे देखने को मिलता है, हमको नॉर्थ इंडिया में इससे रिलेटेड कल्चर्स अलग मिलते हैं और साउथ इंडिया में जो संबंधित रिलेटेड कल्चर्स बेटे वो हमें अलग देखने को मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो कल्चर्स बेटे, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग पीजीडब्ल्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। जबकि साउथ इंडिया में इसी कल्चर को बेटे हम लोग मेगालिथिक कल्चर के नाम से जानते हैं, जहां पे एक पॉटरी हमें क्या दिखाई देती है, BRW। और इन्हीं सारी चीजों को जो बेटे आपको यहाँ पढ़ना है विद द NBPW के बारे में भी आपको बेटे जो यहाँ पढ़ना है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में बेटे आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ यदि आप देखें तो इसी 6 आपके यूनिट में जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं जिनका अपना कुछ बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है, उन पुरास्थलों को भी बेटे यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें आपके बेटे राजघाट, उज्जैन, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, शिशुपालगढ़, श्रृंगवेरपुर, अहिच्छत्र, रैतरंजी, खेड़ा, हस्तिनापुर, खैराडी, चंद्रकेतुगढ़, नासिकदम, ठीक है, सतनाईकोंडा, नागार्जुनकोंडा, अरिकामेडु, कोडुमल, पट्टनम, इन जैसे जो पुरास्थल दोस्तों, इनके लोकेशंस क्या हैं, किस नदी के किनारे पर स्थित हैं, किस राजवंश के द्वारा इस पे काम किया गया, किस प्रकार के जो ऐतिहासिक साक्ष्य मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, या फिर किसी प्रकार के आपके जो प्रमाण यहाँ मिलते हैं, उन सारी चीज़ों जो बेटे यहाँ पे डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आ जाइए यूनिट 7 के बारे में, ठीक है। यूनिट 7 की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो यूनिट 7 है, अभी तक यूनिट 6 आपका प्योरली आर्कियोलॉजी बैकग्राउंड से था। अब यदि आप यूनिट 7 की बात करते हैं दोस्तों, तो यूनिट 7 आपके आर्किटेक्चर की बात करता है, अर्थात कला एवं स्थापत्य से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे अब यहाँ पे आएंगे। इसमें आपको देख पा रहे हैं स्तूप आर्किटेक्चर से क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंट्स हैं इसमें। टेंपल आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है, स्तूप आर्किटेक्चर में इनका ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, नॉर्थ इंडियन स्तूप, साउथ इंडियन स्तूप, इसके अलावा रॉक कट आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है। इसमें अलग अलग जितने भी रॉक के अंदर, अर्थात जो शिलाश्रय हैं उनके अंदर जितनी भी निर्माण किए गए
उनसे संबंधित चीज़ों को आपको पढ़ना है। इसमें आपके अजंता, एलोरा, बाघ, एलिफेंटा, ठीक है, जितनी आपकी केव्स हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको बेटे पढ़नी है। साथ ही साथ यदि आप चले आइए तो जितने टेम्पल आर्किटेक्चर है, मंदिरों के अलग अलग प्रकार हैं, उनकी अलग संरचनाएं हैं, अलग आपकी शैली है, जिसमें नागर, द्रविड़, बेशर, भूमिज, लाट, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मंदिर की जो स्थापत्य शैलियां हैं उनको भी आपको पढ़ना। उनका निर्माण किसने किया, कब किया गया, किस काल में किया, किस शासक ने किया, किस स्थान पर है, उनका निर्माण करता कौन है, उसमें किस विशेष प्रकार की शैली के बारे में है, ये सारी चीजें बेटे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो उसके अलावा दोस्तों आपको आर्ट एंड आइकोनोग्राफी पढ़ना, और आपके आइकोनोग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन बेटे वो पूछे जाते हैं, जिसमें अलग अलग स्थापत्य संरचनाएं और उनकी मूर्तिकला संबंधित जो चीजें दोस्तों वह भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका यूनिट 8, और यूनिट 8 संबंधित दोस्तों आपके किससे, तो यूनिट 8 संबंधित है आपके पैलियोग्राफी एंड इपिग्राफी से, अर्थात दोस्तों इसमें हमको इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना है। इंस्क्रिप्शन एज एन सोर्स ऑफ हिस्ट्री आपको पढ़ना है कि इंस्क्रिप्शन हिस्ट्री के सोर्स के रूप में कैसे काम करते हैं। अब इंस्क्रिप्शन है तो सिंपल सी बात है बेटे, आपको स्क्रिप्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, अर्थात आपके जो अभिलेख हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभिलेखों में जो आपकी लिपियों का प्रयोग किया गया, दैट हैज मल्टीपल टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, ब्राह्मी, अरामाइक, खरोष्ठी, ग्रीक, ठीक है, विभिन्न प्रकार की लिपियों का प्रयोग हुआ। तो उनसे संबंधित जितने भी स्कॉलरीज आपके डिफिनेशंस हैं या फिर उनके ओरिजिन की जो थ्योरी है, कुछ आपके उनको फॉरेन बताते हैं, कुछ आपके इंडिजीनियस बताते हैं, तो किसने क्या कहा हुआ है वो भी बेटे आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इन स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो आपको पढ़ना, और साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो कि आपके यहाँ पे कुछ मेंशंस भी हैं, यदि आप देखें तो अशोकन एडिक्स, रॉक एडिक्स वगैरह जो है आपको यहाँ पे मेंशन देखने को मिलते हैं, और अलग अलग रूलर के जो इंस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मेंशन है। तो इन सभी इंस्क्रिप्शन को पढ़ना है, और केवल इन इंस्क्रिप्शन को ही नहीं पढ़ना है, और साथ ही साथ जो है दोस्तों इंस्क्रिप्शन के आपको अदर जितने भी अभिलेख हैं जो कि आपके एंशिएंट इंडियन रूलर्स में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो मौर्यन टाइमलाइन के हो, ठीक है, चाहे वो शुंगन हो, शातवाहन हो, कुषाणन हो, गुप्तन हो, पोस्ट गुप्तन हो, उन सभी अभिलेखों को दोस्तों पढ़ना है, और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी आपको बेटे प्रैक्टिस करके जाना। यूनिट 9 दोस्तों है आपके न्यूमिस्मेटिक्स के, अर्थात क्वाइंस के बारे में, क्वाइंस एज एन सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्वाइंस का इमर्जेंस कैसे हुआ, क्वाइंस के टाइप्स क्या हैं, क्वाइंस के मीडियम्स क्या हैं, ठीक है, और अलग अलग रूलर्स के जो क्वाइंस है, अलग अलग जो डायनेस्टी के जो क्वाइंस है बेटे वो पढ़ना है। इसमें आपको दिया हुआ है, यदि आप देखें तो पंचमार्ग क्वाइंस है, ठीक है, ट्राइबल क्वाइंस है, इंडो ग्रीक क्वाइंस है, सक्छत्रप क्वाइंस है, कुषाण क्वाइंस है, सातवाहन क्वाइंस है, गुप्तन डायनेस्टी क्वाइंस है, रोमन क्वाइंस एंड सम ऑफ द प्री मेडिवल जो क्वाइंस बेटे उनको भी आपको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना। और यूनिट 10 दोस्तों जो है बेटे यदि हम बात करें तो आपके आर्कियोलॉजी में जो आपके आर्कियोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स हैं उनको बेटे क्या करना है, आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों जो है कि आपका टोटल 10 यूनिट है, और 10 यूनिट में आपको अलग अलग जो चीजें हैं वो बेटे आपको पढ़नी है। और यदि आप इसको कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, और आपको जो बेटे अच्छे से पढ़ के इस सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, तभी आप इस एग्जाम को कर पाएंगे। अन्यथा यदि ये सोच रहे हैं कि मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर लूंगा और मेरा 10-15 दिन 20 दिन में रिवाइज कर लूंगा काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। यदि आप पेपर देख रहे हैं, जिस प्रकार से पेपर पैटर्न बदला हुआ है, जिस प्रकार क्वेश्चन डेप्थ से पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, अच्छी जानकारी होगी, तभी आप इन प्रकार के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और यदि आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो बेटे एक चीज अभी से दिमाग में रख लीजिए कि आपके पास होना क्या क्या चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखो बेटे, आपकी अपने से संबंधित जो भी अच्छी बुक्स है, जो कि आप अपने थ्योरी को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए जो बुक्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। साथ में बेटे आपके पास होनी चाहिए PYQs, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 टू 2026 जून के जो क्वेश्चन पेपर दोस्तों, इनकी आप हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, झिरोक्स करा लीजिए, फोटो स्टेट करा लीजिए अपने पास दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो फोटो कॉपी है वो रख लीजिए 2004 से 2026 जून तक, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो MCQ जितने भी रिलेटेड है किसी भी एग्जाम के, जैसे TGT का हो गया, PGT का हो गया, डिप्लोमा के हो गए, या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो गए, जो कि आपके किन से संबंधित है, एंशिएंट हिस्ट्री या फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, या फिर आर्कियोलॉजी किसी एग्जाम से संबंधित है, उन सभी के क्वेश्चंस या फिर PYQs या फिर MCQs को दोस्तों आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, जो कि दोस्तों आपको मिल जाएगा। या फिर किसी ऐसे बुक्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो इन बुक्स में आपके इन एग्जाम्स के जो MCQs हैं देखने को मिल जाएंगे, वो बेटे आप उनको भी प्रीफर कर सकते हैं। साथ में इनके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है किसको बेटे, मॉक टेस्ट को, अर्थात हमेशा जैसे आप
कि कहीं मॉक टेस्ट मिल रहा है। जरूरी देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि केवल और केवल हमारा ही चैनल है, आप कहीं पे भी स्वच्छंद है। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आपका एग्जाम होता है बेटे कितने घंटे का? कुल 3 घंटे का। ठीक है, सेकेंड पेपर में कुल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उसके हिसाब से इसको आप 2 घंटे का एग्जाम मान लीजिए। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें या फिर मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अपना 50 क्वेश्चन का एक सेट बनाइए। उसके लिए टाइमर लगाइए कितना बेटे? 1 घंटा। यदि 100 क्वेश्चन है तो 2 घंटा का टाइमर लगाइए, और 50 क्वेश्चन है तो 1 घंटे का टाइमर लगाइए, और डेली जो टाइमर लगा के जो पेपर है उसको सॉल्व करना बेटे शुरू कीजिए, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, और जो क्वेश्चंस आपके जल्दीबाजी में गलत हो रहे हैं वो आगे इन फ्यूचर गलत नहीं होंगे। इस चीज को बेटे आपको ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें बुक्स कौन सी प्रीफर करनी है, किस बुक्स पे हमको बेटे ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए बेटे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि हिंदी माध्यम के होंगे, और कुछ वैसे ऐसे बच्चे ऐसे होंगे जो बेटे जो कि इंग्लिश माध्यम के होंगे। सबसे पहले बेटे मैं बता दूं, वो बुक जो कि दोनों माध्यम के बच्चों को पढ़ना चाहिए यदि वो किसी भी प्रकार से हिंदी समझ सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक बुक है जो कि आपके सिलेबस का मोर देन हाफ पार्ट कवर करती है, वो एक अकेली बुक, उसका नाम है बेटे आपका पूरा तत्व विमर्श। ठीक है, पूरा तत्व विमर्श एक बुक है बेटे, उसको आप जरूर ट्राई करें। JN पांडे की बुक है, और इस बुक में दोस्तों आपके सिलेबस का मोर देन 60% जो सिलेबस है वो अकेले इस बुक में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आर्कियोलॉजी का कंप्लीट पार्ट, जिसमें आपकी यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक का कंप्लीट जो पोर्शन है दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप चाहें, ये तो हिंदी की बुक हो गई। इंग्लिश में आपके DK चक्रवर्ती की बुक मिल जाएगी, सौरभ चौबे की एंशिएंट इंडिया मिल जाएगी। ठीक है, उपेंद्र सिंह की बुक मिल जाएगी। ठीक है, के राजन की बुक मिल जाएगी। इन सारी बुक्स को इंग्लिश वाले बच्चे जो बेटे वो ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो अलग अलग सेगमेंट के ऊपर, जैसे अब आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग बुक्स लेनी ही पड़ेंगी। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो पर्सी ब्राउन की बुक ले सकते हैं, और हिंदी वाले जो बच्चे हैं दोस्तों वो भारतीय वास्तुकला के ऊपर बुक आती है दोस्तों, जिसको हम लोग VS अग्रवाल या फिर PK अग्रवाल, दो अलग अलग राइटर हैं, उनकी बुक्स आप बेटे देख सकते हो। साथ ही न्यूमिस्मेटिक्स एंड इपिग्राफी के लिए PL गुप्ता की बुक है, प्राचीन भारत के पूर्वकालिक सिक्के और प्राचीन भारत के अभिलेख, ये करके दो वॉल्यूम में इनकी जो बुक्स हैं दोस्तों आपको मिल जाएंगे, और आप इन बुक्स को भी प्रीफर कर सकते हैं। आप बाकी यदि आप लोगों बच्चों कोई अदर बुक्स पढ़ रहे हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, वो भी हम आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं कि इस बुक्स को आप पढ़ा जा सकता है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों आपके इस सेगमेंट के बारे में, इस वीडियो के माध्यम से बताने के बारे में, इसमें कि आप आर्कियोलॉजी से प्रिपरेशन कैसे करना चाह रहे हैं और आपके सिलेबस क्या है और किन चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। तो यदि आप बेटे क्वेश्चंस इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, चाहे नेट चाहे JRF, तो उसके लिए बेटे आपको अभी से लगना पड़ेगा, समय बहुत कम है, और हमारा चैनल लगातार आप सभी को आर्कियोलॉजी से संबंधित, इंडियन कल्चर से संबंधित और हिस्ट्री से संबंधित, साथ ही फर्स्ट पेपर संबंधित सभी प्रकार कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। तो यदि आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब, आप उसे डाउनलोड करें, और वहां से दोस्तों आप इन वीडियोस को, इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।